नीतीश जी का भ्रम शायद अब टूट रहा हो। हमने बार बार कहा है नीतीश जी, अगर थोड़ा भी भ्रम बचा है तो तोड़ लीजिए। लालू यादव जी, नीतीश जी आप भ्रम में मत रहिए। आपकी राजनीति को ताकत देने के लिए उन्होंने आपके साथ दोस्ती नहीं की है। उन्होंने दोस्ती की है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए दोस्ती की है, आपके लिए दोस्ती नहीं की, आपके लिए दोस्ती नहीं की। तो अब नीतीश जी वही खड़े हैं। अब जाने नीतीश जी, हम लोग दया ही कर सकते हैं, बाकी कोई मदद इस रूप में हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका जो निर्णय है कि बिहार को सौंप देंगे हम आरजेडी वालों के हाथ में, तो इसको हम लोग नहीं होने देंगे। अंदर से पूरा का पूरा जनता दल यूनाइटेड खोखला है, कुछ नहीं बचा है, माल बिल्कुल समाप्त है, डब्बा बच गया है, डब्बा बच गया है। भाई और मित्रों, अब ऐसी स्थिति में जो काम जनता दल यूनाइटेड समाज में करता था, और तब हमारी बात लोग नहीं सुनते थे आरएलएसपी की, अब जब जनता दल यूनाइटेड समाप्त, उस परिस्थिति में जो लोग, जिन लोगों की जरूरत थी, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए एक पार्टी की जरूरत है, और वही पार्टी अब जनता दल यूनाइटेड के समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के रूप में है। अब वही पार्टी, इसलिए हमने कहा कि आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड का सब्स्टिट्यूट भी, विकल्प भी यही राष्ट्रीय लोक जनता दल है। इसलिए आप सब लोग पार्टी के साथी हैं। सब लोगों से हम आग्रह करने आए कि मजबूती से आप लोग जाइए, गाँव में लोगों के बीच जाइएगा, लोग जरूर आपकी बात सुनेंगे, लोग इंतजार में जाइए। हर जाति धर्म के लोगों के बीच में जाइए, सभी जाति धर्म के लोगों के बीच में जाइए। आज जो नीतीश जी की स्थिति है, धीरे धीरे सब लोगों तक यह बात जा रही है। हमको मीडिया के बंद होने कल परसों पटना में पूछा कि आप नीतीश जी के बारे में बड़ी चर्चा है कि नीतीश जी फिर से एनडीए में जाएंगे। हमने कहा कि भैया अब नीतीश जी एनडीए में जाएंगे कि नहीं जाएंगे मुझको पता नहीं, यह तो निर्णय उनका होगा। लेकिन जिस रूप में नीतीश जी का चेहरा जो हम देखते हैं टीवी पर, तो जितना अंदर से परेशान दिखते हैं नीतीश जी, उनको उनके चेहरा को देखकर मुझको दया आती है। और सच में उनका चेहरा मैं देखता हूँ तो दया आती है। नीतीश जी इतनी परेशानी में हैं, आरजेडी के लोगों ने एक तरह से कहिए कि चक्रव्यूह में उनको फंसा लिया। अब चक्रव्यूह में अब निकलेंगे कि वही रहेंगे, अब उनकी मर्जी है, इस पर मेरा कुछ नहीं कहना है। लेकिन नीतीश जी जिस रूप में हैं, अब कोई रास्ता नहीं उनके पास है। लेकिन अब इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं? जो कुछ भी नीतीश जी की परिस्थिति आज बनी है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए कोई और नहीं जिम्मेवार है, स्वयं नीतीश कुमार जी अपने जिम्मेवार हैं। कहा जाता है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम वो अपने पैर में कुल्हाड़ी नीतीश जी ने स्वयं मारी। और लालू जी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का ही नया संस्करण है राष्ट्रीय लोक जनता दल। नीतीश जी ने क्या कहा था बिहार भर में घूमकर, 15 साल बनाम 15 साल, नहीं दीजिएगा हमको वोट तो फिर बड़े भाई आ जाएंगे। यही कहकर शुरू में भी वोट लिया नीतीश जी ने, और अंत में 2020 में भी यही कहकर बिहार के लोगों से वोट लिया। तो हमने भरोसा किया कि नीतीश कुमार जी की भी राजनीतिक पृष्ठभूमि जब यही है, तो नीतीश जी ठीक ठाक आगे रहेंगे, करेंगे। लेकिन उस वक्त कहाँ पता था, हम लोग कभी सपना में भी नहीं सोचते थे। यही नीतीश कुमार जी एक दिन ऐसा आएगा जब अपनी राजनीति की अंतिम पारी की बात करेंगे, तो बिहार को फिर से उन्हीं हाथों में सौंपने लगेंगे जिन हाथों ने इस बिहार को बर्बाद करके रख दिया था, हर तरह से तंग और तबाह करके रख दिया। लेकिन हुआ वही। अंत में आकर नीतीश जी ने कहा कि हम उन्हीं हाथों में बिहार को सौंपेंगे जिन हाथों ने बिहार के साथ क्या क्या नहीं किया। पूर्वी समाज के लोग भी नीतीश जी आपको इसलिए वोट देते थे कि उनको लगता था कि एक वोट हम देंगे नीतीश जी के पक्ष में, नीतीश जी की पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को, तो हमारा नेता नीतीश कुमार, उनको मजबूती में एक वोट हमारा जाएगा। जिस वक्त उनको लगेगा कि नीतीश कुमार जी की पार्टी को दिया हुआ एक वोट भी आरजेडी के आतंक के लिए जो
जिम्मेवार परिवार है, उस परिवार को मजबूत करने में लगेगा तो कोई कुर्मी समाज का वोट भी आपको नहीं देगा नीतीश जी। नीतीश कुमार जी 110, 115, 120 सीटों पर जीतते थे बिहार में, चले आए 43 पर चले आए। जहां जहां जिन इलाकों में हमारे उम्मीदवार को अच्छा वोट मिला, पूरा का पूरा शाहबाद साफ हो गया, मगध साफ हो गया, एक भी उम्मीदवार उनका नहीं जीत पाया। तो उनकी भी स्थिति चली आई 43 पर, और हम लोगों का कोई उम्मीदवार नहीं जीता। यह बात सही